आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी में हिंदी कोर देखिए हमारे जो पाठ्य पुस्तक है आरोह का देखिए ये भाग 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन की जो आत्म परिचय जो हमारा कविता काव्य खंड का उससे संबंधित देखिए आप सभी बच्चों के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, पसंद आए तो ही आपको लाइक करना है, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। तो चलिए पहला सवाल हमारे पास है कि कवि जो हमारे हरिवंश राय जी बच्चन है, जो श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, उनकी कविता का नाम क्या इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें बताना है। उषा है, आत्म परिचय है, बादल राग है या फिर पतंग है। तो देखिए यहाँ पर जब हमने स्टार्टिंग ही किया कि हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय, तो चैप्टर का नाम तो बादल राग तो नहीं होगा ना, इसलिए आत्म परिचय इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ लेगा कि आत्म परिचय किसके द्वारा लिखा गया, तो श्री हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, कवि जो हमारे हरिवंश राय बच्चन है किसका भार लिए घूम रहे हैं, जग जीवन का, विपदाओं का, संघर्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी किसका भार लिए घूम रहे हैं, याद रखिएगा, तो वो घूम रहे हैं जग जीवन का। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, कवि को कैसा संसार पसंद नहीं, अपूर्ण संसार, पूर्ण संसार, संपूर्ण संसार, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जो हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन है उनको किस प्रकार का संसार पसंद नहीं वो हमें बताना है। तो उन्हें अपूर्ण संसार यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही आंसर पसंद नहीं है। फिर अगला सवाल है, कवि शीतल वाणी के लिए क्या फिरता है, क्या के लिए फिरता है, मैं शीतल वाणी क्या खोजा होता है, ठंडक, आग, हवा या फिर जल। तो कवि जो है शीतल वाणी के लिए क्या कहाँ फिरता रहता है ये हम बता रहे हैं। किसके लिए फिरता है, तो आग के लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आग। ठीक है। फिर अगला सवाल हमारे पास, मस्ती का संदेश लिए कौन घूम रहा है, फकीर घूम रहा है, संत घूम रहा है, कवि घूम रहा है या फिर ईश्वर घूम रहा है। तो देखिए जो मस्ती का संदेश लिए कौन घूम रहा है हमें ये बताना है। तो याद रखिए कबीर घूम रहा है, कवि घूम रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, भूपों के प्रसाद निछावर, इस पंक्ति में जो भूप वर्ड है वो क्या बताता है हमें ये बताना है। देखिए कुप्रथाओं के बारे में, राजाओं के बारे में, कुरीतियों के बारे में या फिर बच्चों ऑप्शन डी हमारे नीतियों के बारे में। तो ये जो भूप वर्ड है याद रखिए ये क्या बता रहा है, नरेश यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों राजाओं, क्योंकि नरेश हो गया पर्यावती शब्दों के राजा का ही, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 7 है हमारे पे, देखिए कवि दुनिया को जानने से कठिन कैसे समझते हैं। देखिए कवि जो हमारे हरिवंश राय वो दुनिया को जानने से कठिन किसे जानना, जिसे जानना कह सकते हैं बच्चों मानते हैं, वो है स्वयं को, ईश्वर को या फिर संसार को या फिर उपयोग सभी। तो किनको जानते हैं मानते हैं, तो वो स्वयं को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, कवि का दुनिया के साथ कैसा संबंध रहा है, प्रीति संबंध है, प्रीति कलह है, स्नेह है या फिर विरोध है। तो जो कवि है हमारे हरिवंश राय उनका दुनिया के साथ कैसा है, प्रीति कलह के साथ, प्रीति कलह जैसा क्या उनका संबंध, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, कवि किसका पान किया करता था, ठीक है, ये हमें बताना है, मधु का, सुरा का या फिर स्नेह सुरा का या फिर अमृत का। तो किनका कवि पान क्या करते थे याद बताना है हमें, याद रखिएगा वो होगा स्नेह सुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, कवि कैसे संसार लिए फिरता था, स्वप्नों का, वास्तविकता का, पूर्वजों का या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन जी है वो कैसे संसार लिए फिरते रहते थे ये हमें बताना है। तो सपनों का संसार लिए फिरते रहते थे, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये हमारा काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आत्म परिचय तो हमारा चैप्टर जरूर है, ठीक है, लेकिन आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन के जो कह सकते बायोग्राफी उनसे संबंधित कुछ बातें बताई हुई थी जो मैंने आपको शेयर कर दिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से टिक करवा दिया। अब हमारा जो सेकंड पोएम है, दिन जल्दी ढलता है, इसके भी लेखक, इसके भी जो कवि है वो हरिवंश राय बच्चन जी है। इसके लिए देखिए पहला ही सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि कौन है, तो ये नहीं कि आप हरिवंश राय बच्चन छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, इसका आंसर वही होगा हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे पूछा जाएगा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा आपसे पाठ्यपुस्तक कौन से दो कह सकते बच्चों काव्य खंड दिए हुए हैं, तो एक आत्म परिचय, एक होगा हमारा दिन जल्दी ढलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, इनमें से कौन सा हरिवंश राय बच्चन की कविता है। देखिए ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको किताब से, क्योंकि आपको थोड़ी ज्यादा याद है कि हरिवंश राय बच्चन बहुत सी किताबें लिखी है, ठीक है, बहुत से कह सकते कुछ कविता लिखी है, उनमें से आप सभी बच्चों में एक आत्म परिचय और एक हमारा दिन जल्दी ढलता है। तो बेसिकली दिन जल्दी ढलता है सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिन जल्दी ढलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमसे पूछा हुआ है कि जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है,
तो देखिए जल्दी जल्दी, यहाँ पर देखिए क्या है, जल्दी जल्दी ज जो शब्द है हमारा, ठीक है, वर्ण है, वो बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, पुनरुक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ देखिएगा पुनरुक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही उत्तर। फिर समय की गति क्या है, अत्यंत धीमी चल रही है, अत्यंत तेज है, धीमी या फिर मंदी धीरे धीरे थोड़ा चल रही है। तो समय की गति क्या है बच्चों, वो है अत्यंत तेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ 5वां नंबर में कि थकान के बावजूद, देखिए जो मंजिल की नजदीकी पथिक के पद में क्या ला देती है, जब हम कह सकते हैं जब हमारा कवि थक जाते हैं बच्चों, तो वो मंजिल की नजदीकी पथिक के पद में क्या ला देती है, शिथिलता ला देती है, तेजी ला देती है, रुकावट ला देती है, या फिर इनमें से मतलब आग अपने पथ के मतलब जहां आप मंजिल पे जाना है, अगर आप मंजिल के सामने अगर पहुंच जाते हैं तो आपको खुद बोलिए, आपको लगे एक्साइटमेंट हो जाएंगे, आप उत्सुक हो जाएंगे, ठीक है अब मैं तो पहुंच गया, आप अपना उत्सुकता में क्या करें, तेजी से जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भी देखिए जो हमारे लेखक है कवि हरिवंश राय बच्चन, वो भी क्या करें, तेजी से जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए बच्चों हमारे पास, बच्चों के प्रत्याशा क्या जानने की, मतलब बच्चों क्या जानना, माता पिता कब दाना लाकर देंगे, वो कब उड़ेगा, वो कब बड़ा होगा, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए जो बच्चों की सीधा बात है, प्रत्याशा क्या जानने की है, तो वो है कि माता पिता उनको कब दाना लाकर लाएंगे या ला देंगे या फिर आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है बच्चों हमारे पास कि जो पक्षी है किसकी चिंता में बेचैन उठती है, बच्चे की, घोंसले की, रात की या फिर भोजन की। तो तुम खुद सोचिए कि पक्षी किसकी चिंता में बेचैन होंगे, तो जो उनके घोंसले में जो बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो उन्हीं के भोजन की तलाश में हो जाते हैं, खुशी से तो जाते नहीं है, तो उन्हीं के पास उन्हीं के लिए उनकी चिंता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास है कि कवि कहता है कि उसकी प्रतीक्षा करने वाली कोई नहीं है, ऐसा सोचकर उसकी गति कैसे। जब मान लीजिए हमारे कवि जो श्री हरिवंश राय बच्चन, जब वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी प्रतीक्षा जीवन में करने कोई नहीं है, तो आप खुद सोचिए उनकी जगह पर आके, तो आप चल रहे होंगे तो मान लीजिए आपका जो कदम रहेंगे वो कैसे पड़ जाएंगे, आप तेज दौड़ने लगेगी और जोर जोर से, कि धीरे हो जाइए फिर, या फिर पूरे जोर से दौड़ने लगेगा। खुद प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, अगर आप इमोशन के साथ सोचा जाए सवाल को तो आप खुद ठीक कर सकते हैं कि मान लीजिए जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि आपके कोई इंतजार करने वाला है या करने वाली है, तो जो भी छात्र छात्रा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि इसको प्रतीक्षा करने वाला है या करने वाली है। तो आपके मन में कैसा फीलिंग आएगा कि नहीं, जब कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है तो जाके क्या करेंगे, चलेंगे धीरे 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 धीरे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, धीमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, चिड़ियों के पंखों में किसके विचार में चंचलता भर आती है। तो देखिए जो चिड़ियों के पंखों में किसके विचार में चंचलता भर आती है, प्रतीक्षा, बच्चे के बने पहुंचने के, दुश्मन डर या फिर रात का। तो किसका डर रहता है चिड़ियों के पंखों में, तो वो रहता है जो बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका ही उनको चिंता रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा आंसर इसका कि बच्चे किस बात की आशा में अपने नीड़ों से झांक कर रहे होंगे, मतलब वो अपने घोंसले से किस पर बाहर क्यों निकल रहे थे, कि माता पिता क्या आएंगे दाना चुग कर लाके उनको खाने को देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाए। प्रकृति का जो नियम है वो क्या है, झुकना होता है, परिवर्तन करना है, उठना या फिर नष्ट करना है। आप खुद सोचिए जरा, प्रकृति का हमारा नियम क्या बताता है कि आप क्या करिएगा, कोई भी चीज में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ही तो नियम है प्रकृति का हमारा, तो परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, पतंग जो शीर्षक कविता, इसके कवि कौन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पतंग जो हमारा कह सकते हैं बच्चों जो कविता ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो आलोक धनवा के द्वारा ये लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलोक धनवा इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, किसके बाद भादों का महीना। तो थोड़ी सी आपको देखिए हिंदी बंगला कह सकते हैं बच्चों, जो हिंदी हमारे महीने है वो जो वास्तविक हमारे महीने, आपको मालूम होगा कि हमारा कैलेंडर चलता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉइजन कैलेंडर पढ़ते हैं, बेसिकली जो किस पे डिपेंड करता है, तो सन के रोटेशन जो हमारे सूर्य घूमता है उसके आधार पर बना हुआ। लेकिन जो हमारा रियल कैलेंडर है, जो हमारा कह सकते हैं बच्चों जो विक्रम संवत कैलेंडर है, जो हिंदू पंचांग है, वो किस पे आधारित है, तो चंद्रमा पे। और इसी चंद्रमा के आधार पर देखिए हमारे कुछ हिंदी महीने होते हैं, जैसे आसीन हो गया, आषाढ़ हो गया, श्रावण, जेठ, भादो, ये सब के सब हिंदी महीने। लेकिन ये भादो के बाद कौन सा महीना आता है, आपको ये पूछा हुआ है, तो याद रखिए भादो के बाद क्या आता है, श्रावण। श्रावण में कहाँ जाते हैं हम लोग, बोल बम, आपको मालूम होना चाहिए बातें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, आलोक धनवा की जो पहली रचना थी, मतलब उनके द्वारा पहले सबसे पहले कौन सा कैसे कविता लिखा गया था, जनता का आदमी, जागी हुई लड़की, या फिर ब्रूनो की बेटियां, या फिर दुनिया रोज बनती है। इतने खतरनाक खतरनाक जो टाइटल में रखे हैं, तो आलोक धनवा जी की देखिए सबसे पहले रचना क्या थी ये हमें बताना है। तो उनके द्वारा पहली रचना क्या थी, वो थी जनता का आदमी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है, सबेरा किसके समान है? सबेरा, यहाँ सबेरा नहीं है, स व रहता है, यहाँ पे ब है, व और ब में बहुत, सबेरा मतलब सुबह हो गया, लेकिन सबेरा है तो यहाँ खरगोश की आंखें जैसे समान लाल माना गया, हिरण की आंखों जैसा सजल माना गया, ताम्र की तरह लाल माना गया, या केसर की तरह। सबेरा किसके समान यहाँ पर माना गया, इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो याद रखिए खरगोश की आंखों जैसा लाल होता है, उसे हमें सबेरा माने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, बांस की कमानी का जो प्रयोग होता है हम लोग किसमें करते हैं? बांस का एक पार्ट होता है, कह सकते हैं जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट नहीं बच्चों, जो बैंड कर सकते हैं तो मोड़ सकते हैं, उसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? ठीक है, खिलौने बनाने में, कह सकते हैं ढोल बनाने में, पतंग बनाने में, या फिर बच्चों हमारे वीणा बनाने में। तो देखिए बांस का जो कमान होता है, आपने पतंग देखा होगा, ठीक है, बीच में एक ऐसी लकड़ी रहती है, कैसी लकड़ी रहती है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पतंग रहता है बच्चों डिजाइन किया रहता है, इस मान के कुछ इसी कुछ शेप पर। तो ये कमान जो है यही ना बनाते हैं बांस के, तो क्या बनाते हैं? पतंग ही तो बनाते हैं ना। आपने बचपन में बहुत से पतंग उड़ाए होंगे, अभी भी अगर आप में से कोई बच्चे होंगे तो वो पतंग जरूर उड़ाते होंगे, तुमको मालूम होगा। तो बांस की कमान का प्रयोग इसमें करते हैं, तो पतंग उड़ाने में करते हैं, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास बच्चों, किस ऋतु में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आकाश जो होती है वो मुलायम होती है। अब बताइए आकाश कब से मुलायम होने लगा? लेकिन आकाश मुलायम होती है, सॉफ्टनेस बादल दिखते हैं हमें एकदम सॉफ्टी जैसे, कब दिखते हैं? तो शरद ऋतु में, जब आते हैं ठंडा, जैसे अभी आपको मालूम होगा ठंड के ही मौसम चल रहा है, शरद ऋतु है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण अभी तक सर्दी सही से पड़ी नहीं है, तो हमें आकाश मुलायम अभी दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे जब बहुत ज्यादा ठंडा पड़ेगा तब आपको पता चलेगा शरद ऋतु आ चुका है। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला सवाल है हमारे पास, बच्चों की कोमल भावना तथा शारीरिक जो लचीलापन का प्रतीक है, कौन लचीलापन का प्रतीक बताना? आकाश बताता है, कपास बताता है, पतंग बताता है, या फिर सवेरा? तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम सोचे जाएंगे, तो बिना देखे अगर आप प्रतीक करिए तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? वो आपका पतंग हो। लेकिन हमें इस चैप्टर हटके कुछ सोचना रहे, क्योंकि एग्जाम में जरूर बोलेगा इस चैप्टर से दिए हुए। इसलिए देखिए बच्चों की कोमल भावना तथा शारीरिक जो लचीलापन है उसका प्रतीक किसको माना जाता है? कपास को। कपास भी कुछ इसी प्रकार का कह सकते हैं बिहेवियर शो करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, बच्चों की जो पद ध्वनि है मतलब जो चलते हैं वो किसके समान होती है? मृदंग के द्वारा, मृदंग जैसी लगती है, बांसुरी जैसी लगती है, तबला जैसे, या फिर ढोलक जैसी लगती है। तो देखिए जब बच्चे चलते हैं, जब उनके पैरों की आवाज होती है वो किस प्रकार लगती है? तो मृदंग जैसा। मृदंग जब बजता है तो उस प्रकार उनका जो साउंड होता है वो हमें उस प्रकार का महसूस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो बच्चों हमारे पास है कि बच्चों की दुनिया किसके, हमें बताना बच्चों सदृश से नाजुक होती है, मतलब बच्चों की दुनिया होती है किसके दृश्य से या फिर किसके नजरिए से नाजुक है? खरगोश की है, तितली से है, मोर से, या फिर भौर से, मतलब जो भौरा होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो बच्चों की दुनिया किसके सदृश से नाजुक है? तो वह बच्चों तितली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तितली। अब देखिए इस चैप्टर से आपसे बच्चों के एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं। पहले तो आपको क्या देगा बच्चों को? आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा, बोलेगा इस पद्यांश से बताइए पहले बात तो इनका लेखक का नाम बताइए। चलिए ठीक है, हम लोग लेखक पहचान लेंगे, और कुछ आपको सवाल पूछ दिए, तब आप उन सवालों को कैसे करके सॉल्व करिएगा। वही सवाल देखिए हम लोग देखेंगे कि आपको दिया हुआ पद्यांश कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, मतलब यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है बच्चों को, बच्चे कैसे लाते हैं? बच्चे नाजुक होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छत को भी नरम बनाते हुए, अब दिशाओं को भी क्या मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से असकर, अक्सर अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते, तब और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान आते हैं, और पृथ्वी और भी तेजी घूमती हुई आती है। देखिए यहाँ पर एक आपको पद्यांश दे दिया गया, और कुछ सवाल देखिए यहाँ पर आपको पूछे गए, जैसे है हमारे पास है पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के साथ घूमती हुई आती है, ये हमें बताना है। खुद बताइए आप सवाल को, जब आप पैसे पढ़िए खुद समझ में आ जाएगा। तो कभी किनके अनुसार बताना है हमें, किनके ऐसे लगती है उनके किनके बेचैन पैर, तो क्या होगा बच्चों? बच्चों के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमसे पूछा हुआ है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं, मतलब कोई दिशा को किस तरह पीट देते हैं, सीधा पाते हैं, तो किसके समान? अभी हमने पढ़ा ढोल के समान, बांसुरी समान, मृदंग के समान, या फिर बीना के समान। तो किसके समान सोचते हैं वो लोग, बजा देते हैं वो लोग इसको? तो पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे होते हैं दिशाओं को, तो मृदंग के समान। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर, मृदंग के समान इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, काव्यांश में जो कपास है वो किसका प्रतीक है, मतलब किसका चिन्ह दर्शाता है? शांति का, कोमलता का, क्षण भंगुर का या फिर प्रकाश का? तो देखिए कपास लचीलापन, लचीलापन मतलब क्या होता है, वो कोमलता का क्या होता है, वो दर्शाता है प्रतीक, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए बच्चों हमारे पास, पतंग उड़ाते हुए जो बच्चे वो किसके सहारे स्वयं से भी उड़ते हुए दिखाई देते, पंखों से, रंध्रों से, धागे के या फिर कल्पना के? तो किसके सहारे से बच्चों क्या उड़ते दिखाई देते हैं, तो वो होगा बच्चों रंध्रों के। ऑप्शन नंबर बी रंध्र क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए बच्चों हमारे पास कि कवि को जो बच्चों हमारे कवि हैं, ठीक है, कवि को बच्चों को दौड़ना किसकी तरह प्रतीत होता है, मछली की तरह, खरगोश की तरह, झूले के पैंग की तरह या फिर सर्कस के बंदर की तरह? जो हमारे कवि हैं उनको बच्चों का दौड़ना किसकी तरह लगता है, तो जो झूला का पैंग होता है, जो ऐसे करके बच्चों मान लो झूला ये आगे ये पीछे चलता रहता है बेसिकली, ठीक है, आगे गया पीछे गया, तो उसकी तरह क्या लगता है कवि को बच्चों का दौड़ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर से देखिए मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव करा दिए, कुछ पदार्थ के सवाल करा दिए कि आपको उनको कैसे करके सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करें जितना हो सके, और चैप्टर नंबर कंप्लीट करा दिया उसका प्रॉपर नोट्स बना के याद करते चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो हो तो जितना व्हाट्सएप फेसबुक जहां मन करे तो आपको शेयर करना है।